आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि जो इजराइल और ईरान के बीच में फिलहाल युद्ध चल रहा है उसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके क्या असरात पड़ने वाले हैं और भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो किस तरफ खड़ा है, वेदर इट इज स्टैंडिंग विद इजराइल और ईरान, और किस तरह फॉरेन पॉलिसी के जरिए इंडिया अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है और जियो पॉलिटिक्स किस तरह रिलेशन को दूसरी कंट्रीज के साथ अफेक्ट करती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस जंग के बीच में इंडिया ने ना ही इसराइल के साथ अपना स्टैंड लिया है और ना ही ईरान के साथ, इसलिए कि इंडिया को अपने दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन करने हैं, चाहे वो इसराइल हो या फिर ईरान हो। ये इसराइल के साथ अपने डिफेंस रिलेशन मेंटेन करने हैं और इसी तरह ईरान के साथ इकोनॉमिक रिलेशन मेंटेन करने हैं। और एनालिस्ट कहते हैं कि ये वॉर इंडिया के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालेंगी इंडिया के लोगों के ऊपर और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। मल्टीपल फैक्टर्स उसके बताए गए हैं जो इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से, वहाँ पर मिनरल्स की वजह से या फिर एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से। तो इसकी वजह से सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीजन है और सेंट्रल एशिया के साथ तकरीबन $2 बिलियन का इंडिया का ट्रेड है। और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वह है ईरान। अगर ईरान के अंदर इसराइल के साथ वॉर इंटेंसिफाई होती है और किसी तरह से इस रूट के अंदर इंटरप्शन होता है तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ने वाला है, क्योंकि सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच की कनेक्टिविटी खत्म हो सकती है। इसकी वजह से जाहिर सी बात है इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट जो इंडिया के ऊपर पड़ेगा इस वॉर की वजह से वो ये है, भारत के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। वजह उसकी ये है कि इंडिया हाईली डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर और 80% ऑयल वेस्ट एशिया से आता है, जिसमें ईरान भी है और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी हैं। अगर ये वॉर इंटेंसिफाई होती है तो इसकी वजह से ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और जाहिर सी बात है अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो उसका असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा और लोगों की जेबों पर भी पड़ेगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में बहुत ज्यादा महंगाई होने लगेगी। इसकी वजह से भारत में रहने वाला हर एक इंसान अफेक्ट होगा। तीसरा रीजन कि ये वॉर इंडिया के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती वो ये है कि ईरान के अंदर चबाहर पोर्ट लोकेटेड है और इस चबाहर पोर्ट के थ्रू इंडिया कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ और वेस्ट एशिया के साथ, इसी तरह अफगानिस्तान के साथ। अगर ये वॉर इंटेंसिफाई होती है और चबाहर पोर्ट किसी तरह से इंटरप्ट होता है तो इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरह कि सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो सकती है, वेस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो सकती है, इसी तरह अफगानिस्तान के साथ इंडिया का ट्रेड खत्म हो सकता है। तो ये थे कुछ इम्पैक्ट जो इंडिया के ऊपर पड़ेंगे अगर ये वॉर इंटेंसिफाई होती है या फिर बहुत ज़्यादा टेंशंस हाई लेवल पर पहुंचती हैं तो इंडिया के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भारत का पर्सनल स्टैंड क्या है इस युद्ध के बीच में। तो भारत अभी इस जंग के अंदर न्यूट्रल है, ना ही इसने ईरान को सपोर्ट किया है और ना ही इजराइल को सपोर्ट किया है, इसलिए कि दोनों के साथ इसके रिलेशन है, इजराइल के साथ डिफेंस रिलेशन है और इसी तरह ईरान के साथ इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं। और जाहिर सी बात है कि जियोपॉलिटिक्स की वजह से होता है कि एक रीजन किसी की फॉरेन पॉलिसी को किस तरह अफेक्ट कर रही है, ये नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर होता है। इंडिया यहाँ पर ईरान के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है क्योंकि इसके इकोनॉमिक रिलेशन है, और दूसरी तरफ इंडिया इजराइल के साथ अपने रिलेशन मेंटेन कर रहा है इसलिए कि उसके साथ डिफेंस रिलेशन है।